तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को है ना अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग का पूरा स्टेटमेंट दिखाने वाला हूं, पूरे लाइफ टाइम का, कि आखिरकार ये मार्केट काम करता है या फिर नहीं काम करता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी देखें तो है ना क्रिप्टो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर मेरा एक बहुत ही शानदार ट्रेड था इथेरियम के अंदर, यहाँ पर देखे तो ब्रेकआउट हुआ था, ट्रेंड लाइन का मेरा यहाँ पर ट्रेड था, लेकिन किसी कारण से ना मैं इस ट्रेड को मिस कर चुका हूँ। हालांकि ये मेरे को अच्छा टारगेट देने वाला है, 1:2 का टारगेट है मेरा, यहाँ तक डन हो जाएगा। तो अभी मेरे को 90% चांस है कि ये जो टारगेट ट्रेड है ना इसमें मेरा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो बात अभी की हो गई, लेकिन अभी मैं आपको ना अपना पुराना स्टेटमेंट दिखा देता हूँ कि जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया ना तब से लेकर अब तक का मेरा स्टेटमेंट क्या है। तो मैं आप लोगों का ना इधर 3-3 महीने का ही स्टेटमेंट खुलता है डेल्टा एक्सचेंज में। तो मैंने स्टार्ट किया था 22 दिसंबर को अपना अकाउंट स्टार्ट किया था। तो वहां से लेकर पहले हम लोग देखेंगे 24 मार्च तक का, क्योंकि यहाँ पर है ना हमेशा 3 महीने का ही स्टेटमेंट है ना एक साथ में ओपन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोगों ने प्रॉफिट किया था करीब 19,000 रुपए का। ठीक है, ये दोस्तों 3 महीने का स्टेटमेंट है। और इसमें जो है ना हम लोगों की विन रेट रही थी 42% के आसपास रही थी, और एवरेज विन था अपना 1,120 रुपए का, और लॉस था कितना 541 रुपए का। मतलब कि हम लोग 1 रुपए की रिस्क पर के ऊपर है ना हम लोग कितने बना रहे थे, 2.5 रुपए हम लोग बना रहे थे। रिस्क रिवार्ड अपना अच्छा था, विन रेट हालांकि इतनी खास नहीं थी, लेकिन ये स्टार्टिंग का 3 महीना था। और इसमें कैपिटल यूज होती है दोस्तों मात्र और मात्र 10,000 रुपए पर, 15,000 रुपए से ज्यादा है ना मैंने कभी भी कैपिटल यूज नहीं की है। यानी कि देखा जाए तो 3 महीने में है ना हम लोगों ने 10,000 रुपए कैपिटल बने, तो 200% का रिटर्न हम लोगों ने जनरेट किया था। यहाँ पर देखे तो अपना ना एक भी वीक है ना लॉस में नहीं गया था। एक वीक यहाँ पर 7,800 रुपए का लॉस किया था, बाकी 5,000 प्रॉफिट, 5,000 प्रॉफिट, 7,000 प्रॉफिट, इस प्रकार के ना प्रॉफिट ही चल रहे थे। अभी देखिए हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, हम लोग 24 मार्च तक हम लोग देख चुके हैं ना। अब इसके बाद का हम लोग देख लेते हैं 24 मार्च के बाद का, कि उसके बाद है ना अगले 3 महीने जो कि है ना आज की तारीख तक आ चुका है। और यहाँ पर भी देखे ना तो हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है 17,880 का। और यहाँ पर है ना हम लोगों की विन रेट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन यहाँ पर एवरेज विन और एवरेज लॉस में है ना थोड़ा सा कम अंतर रह गया है। यानी कि हम लोग पहले 1 रुपए के ऊपर 2.5 रुपए निकाल रहे थे, लेकिन अभी है ना 1 रुपए के ऊपर हम लोग 1.25 रुपए के आसपास निकाल रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड भी कम किए हैं। और यहाँ पर भी देखिए एक अच्छा हफ्ता आया था, एक थोड़ा बहुत लॉस आया था। और यहाँ पर देखे तो एक बड़ा लॉस आया था 8,000 रुपए का, बाकी 7,000, 6,000 इस प्रकार के ना हम लोगों को प्रॉफिट होते रहते हैं। मैं दोस्तों कभी भी है ना अपनी कैपिटल को ज़्यादा बड़ा यूज़ नहीं करता हूँ, मेरी कैपिटल हमेशा इतनी ही रहती है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं 13,700 समथिंग कैपिटल है। और मैं है ना पहले बहुत ज़्यादा विड्रॉल भी लेता था, अभी मैं ना कुछ टाइम से विड्रॉल नहीं ले रहा हूं। हालांकि दोस्तों ना आप लोगों को विड्रॉल लेते रहने चाहिए, ताकि है ना आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों को ना ट्रेडिंग करनी कैसे है। मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूं, मैंने बहुत ज़्यादा विड्रॉल लिए थे। मैं अभी बोल रहा हूं मैंने इस अकाउंट में लिए थे, फिर सार्क एक्सचेंज भी लिए थे, लेकिन मैंने बहुत लिए थे। यहाँ पर देखिए ये विड्रॉल 6,000 रुपये का, इसके बाद यहाँ पर विड्रॉल देखिए आप लोग, ये सारे विड्रॉल है 750 का। यहाँ पर विड्रॉल आप लोग देखिए 1,500, 500, यहाँ पर देखिए कितना है 500, और ये विड्रॉल कितना है 3,800 समथिंग। और सारे के सारे विड्रॉल है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2,000 ये विड्रॉल है, इसके बाद आप लोग देखिए 970 का ये विड्रॉल है, 500 का ये विड्रॉल है, यहाँ पर 14,000 रुपये का ये विड्रॉल है। तो मैंने है ना दोस्तों अपने अकाउंट से बहुत ज़्यादा विड्रॉल लिए हैं, उसी कारण से ना हम लोग प्रॉफिट में रह पाते हैं। अभी देखिए अभी मेरे सामने एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी थी, मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रेड दिखाई दे रहा था। इसमें आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि 4 घंटे का ये लेवल है, इसमें ना हम लोगों के सामने क्लियर सेलिंग थी, लेकिन 1 घंटा जो था ना थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग शो करा था, इस वाले चार्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ इस वजह से मार्केट थोड़ा सा क्या था, साइडवेज था। तो मॉर्निंग में क्या था दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया था, इसलिए भी अच्छा खासा काम किया था, बट मैंने अपना स्टॉप लॉस क्या कर लिया था, यहाँ कहीं पर ट्रेल कर लिया था। EMA को टच करके जब नीचे आ रहा था तो मैंने ट्रेल कर लिया था, और ये मेरा ट्रेलिंग वाला असल चला गया था। इसके बाद ना मेरे को यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, और इस ट्रेड को है ना मैं किसी कारण से ना मिस कर देता हूँ। और यहाँ पर देखे तो मेरे को वॉल्यूम भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, जो ट्रेड मिला ना इसमें मेरे को वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शानदार ट्रेड मेरे लिए हो सकता था, अगर मैं अच्छी क्वांटिटी यहाँ पर यूज़ करता ना तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर पैसा बन सकता था, और वो भी बहुत ही छोटे रिस्क के साथ में। तो इस तरह की दोस्तों है ना कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो में हमेशा लॉस होता है या फिर ऐसा कुछ होता है, लेकिन दोस्तों मैंने ना सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये की कैपिटल को यूज़ करके मैंने प्रॉफिट बनाया है मात्र और मात्र 6 महीने के अंदर। आप लोग मान के चलिए मेरा प्रॉफिट है करीब 19 और 17 कितना हो गया, 19,000 से भी कुछ ऊपर था, तो 20 उसको मान लेते, 17 मान लेते, 37,000 रुपये।
तो करीबन आप लोग देख सकते हैं कि 370% का रिटर्न मैंने 6 महीने के अंदर निकाला है। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉफिटेबल, यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, हम लोगों को दोस्तों ट्रेडिंग आती है, लेकिन है ना हम जब बड़े कैपिटल को हम लोग यूज करेंगे ना तभी अपना पैसा निकल पाता है। आप लोग है ना छोटे कैपिटल के साथ पैसा नहीं बना सकते, ये बात भी है ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर यहीं पर मेरी कैपिटल ना 1 लाख रुपए के आसपास होती तो मेरा प्रॉफिट भी हो सकता है कि 3 लाख रुपए से कुछ ऊपर का हो जाता। अगर ये सेम रिटर्न में लेकर चलता, सेम सेटअप में फॉलो करता, तो मेरा जो प्रॉफिट होता ना वो होता करीब 3,70,000 रुपए के आसपास में। और यही कारण है दोस्तों है ना हम लोगों को अच्छी ट्रेडिंग करनी चाहिए। और मैं आपको अपना वो बताता हूँ, सार्क एक्सचेंज वाला अकाउंट बता देता हूँ, क्योंकि इसमें है ना थोड़ा सा ब्रोकरेज है ना बहुत ज़्यादा लगता है। इस कारण से है ना मैंने अपना जो अकाउंट है वो सार्क एक्सचेंज के ऊपर स्विच कर लिया है। तो मैं इसमें खुलेगा मेरा ना, मैं एक बार देख लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। सार्क एक्सचेंज के अंदर है ना मैंने अपना जो अकाउंट है उसको स्विच कर लिया है। तो एक बार अगर वो लॉगिन हुआ है, हो चुका है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी है ना मैं अलग से लॉगिन करूँगा नहीं, क्योंकि इसमें आप हमारी जीमेल आईडी वगैरह सब कुछ डालनी पड़ती हैं। तो पिछले कुछ टाइम से ना मैं क्या कर रहा हूँ, सार्क एक्सचेंज में है ना मैं ट्रेडिंग करने लग चुका हूँ। तो इधर माई प्रोफाइल इधर खुल जाएगी या फिर नहीं खुलेगी, ओके ठीक है। तो इधर है ना माई प्रोफाइल खुल चुकी है। तो मैं आप लोगों को अपना PNL दिखा देता हूँ। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं लास्ट 30 डेज का अपना प्रॉफिट कितना है, 6,103 रुपये का है, जिनमें है ना हमने 14,000 का प्रॉफिट किया है और 8,000 रुपये के समथिंग है ना हम लोगों ने लॉस किया है। तो हम कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से झूठ बोलता हूँ, मैं खुद सचमुच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और इसी कारण से ना मैं आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ। और यहाँ पर है ना हम लोगों का थोड़ा सा विन रेट इंप्रूव हुआ है, क्योंकि है ना यहाँ थोड़ा रिस्क रिवार्ड मुझे लगता है कम हो सकता है, सही से पता नहीं चल रहा है मेरे को भी। और यहाँ पर जो फीस का जो मसला है ना वो सबसे अच्छी बात है, हम लोग अगर मंथ में है ना प्रॉफिटेबल रहते हैं तो फीस इसमें रिफंड हो जाती है। यहाँ देखिए दोस्तों मेरे पास अकाउंट में कितना था, 6,500 रुपये समथिंग थे, मुझे लगता है इतने भी नहीं थे यार। यहाँ पर उसको हम लोग लेकर गए थे 12 के ऊपर लेकर गए थे। और अभी है ना थोड़ा सा हम लोगों का ड्रॉ डाउन वाला फेज चल रहा है, जिनमें 6,900 के ऊपर आ चुका है। और अभी है ना अपनी कैपिटल कितनी हो चुकी है, 8,000 के ऊपर एक बार फिर से ना निकल चुकी है। तो करंट बैलेंस अपना 8,000 रुपये का है। तो दोस्तों ये वाली जो चीज़ें है ना चलती रहती हैं। तो आप लोगों को ना बस एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप लोग है ना जब भी ट्रेडिंग करते हैं, इधर फीस है ना दोस्तों 3,000 रुपये की है, लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि जो फीस है ना वो हम लोग है ना मंथ के एंड तक हम लोग क्या रहेंगे, प्रॉफिट के अंदर रहने वाले हैं। तो ये जो फीस है ना सारी की सारी फीस रिफंड हो जाती है। यही चीज़ है ना मेरे को सार्क एक्सचेंज में सबसे अच्छी लगती है। आप लोग भी दोस्तों है ना सार्क एक्सचेंज में अगर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं ना तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को ना जीरो ब्रोकरेज के ऊपर है ना आप लोगों को ट्रेडिंग करने को मिल जाती है। मैंने ये चीज़ सीख ली है दोस्तों कि यहाँ पैसा कमाना है ना इंडियन मार्केट में पैसा कमाने से बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इंडियन मार्केट में ना आजकल वो मार्केट रहा ही नहीं है जिसमें कि पैसा कमाया जा सके। और इसी कारण से ना मैंने बिल्कुल वहाँ पर ट्रेडिंग छोड़ दी है। और अभी जो है ना मैं ट्रेडिंग करता हूँ सिर्फ और सिर्फ किस में करता हूँ, हम लोग सिर्फ और सिर्फ करते हैं क्रिप्टो के अंदर ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बाकी मैंने ना ट्रेडिंग करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से ना बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। आप लोग कहीं भी ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें, और आप है ना बहुत ही शानदार जो है ना पैसा भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोग सचमुच में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना उसके माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से ना एक बहुत ही शानदार है ना आप लोग पैसा निकाल सकते हैं। हमें ना अगर आप हमारे लिंक के साथ है ना डीमेट अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बोलते हैं कि हमने आपके लिंक के साथ अकाउंट ओपन किया है, तो आप है ना मेरे खुद की ट्रेड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और आप लोग देखिए दोस्तों मैंने है ना कोई भी ओवर ट्रेडिंग भी नहीं की है। अभी जो मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट दिखाया, अभी जो हम लोगों ने लास्ट का जो स्टेटमेंट देखा, एक काम करते लास्ट 90 डेज का खुल जाएगा, फिर नहीं खुलेगा। यहाँ पर देखिएगा इसमें थोड़ी सी मेरी विन रेट में ना थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि यहाँ मैंने थोड़े से ज़्यादा ट्रेड कर लिए हैं। हम लोगों ने देखा था 24 मार्च के बाद, यहाँ पर देखें तो पूरे के पूरे लास्ट के 3 महीने यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 50 ट्रेड किए हैं। यानी कि हम लोगों की जो है ना विन रेट भी बहुत अच्छी है। हम लोग ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ट्रेड करते हैं। और जो है ना ट्रेड आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूं कि कब आपको बाई करना है, कब आपको सेल करना है। लेकिन उसके लिए है ना आपको हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना उसके माध्यम से ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। क्योंकि दोस्तों ये सारा जो सेटअप है ना मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, क्या कुछ मैं चीज़ों को प्लान करता हूँ, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। लेकिन है ना आपको हमें कुछ सपोर्ट करना होगा, हमारे थोड़े बहुत है ना वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा। आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें ना बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं।
तो आप सारी चीज़ सीखेंगे कि कब आपको बाइंग करनी चाहिए, आपको वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे देखना है, आप ये ब्रेकआउट आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये ईएमएज आप लोगों को देखिए, मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज होता है, लेकिन फिर भी ना हम लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रॉफिटेबल हैं। मैं आपको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा बाई सेल मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ना हम लोगों ने ओवर ट्रेडिंग नहीं की है। अब देखिए छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग आते हैं तो इसको है ना कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पर तो देखिए तो मुझे बहुत सारे ट्रेड मिल रहे हैं, कभी बाई मिल रहा है, कभी सेल मिल रहा है, लेकिन है ना हम लोगों ने बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को समझानी पड़ेगी कि कौन से ट्रेड को आप लोग अवॉइड करेंगे। देखिए अगर हम लोग ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट यहाँ पर बहुत हो रहे हैं, बाइंग सिग्नल भी हम लोगों को बहुत मिल रहे हैं, लेकिन मैंने मुश्किल से यहाँ पर दो या फिर तीन ट्रेड किए होंगे, और वो सारे के सारे ना मेरे प्रॉफिट में रहे हैं। एक ट्रेड में मेरे को यहाँ पर छोटा सा लॉस हुआ था, बाकी सारे प्रॉफिट में रहे हैं। तो मैं आप लोगों को अपनी सारी जो चीज़ें हैं ना, प्रीमियम चीज़ें, वो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और आप ना कैसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को सारी चीज़ें सीखनी है तो आपको ना हमारी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ना, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होगा, तभी है ना हम आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में सिखा पाएंगे।